बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 5 तक हमने इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पार्ट को सॉल्व करना है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमें स्टेटमेंट दी गई है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मीन आपको ये मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और इसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का। इसके अंदर बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर मैंने डीपली डिस्कस किया है कि क्या होती है ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दी 0 एंड इन विच b डज नॉट इक्वल टू दी 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने एक डिमांड शर्त आपको और भी बताई थी। इसके अंदर जो सा एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, जो सा वेरिएबल अननोन वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक्स, इसके अंदर से हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 2। ना इससे पावर इसकी कम होती है और ना ही इससे ज़्यादा होती है। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, जिसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर अननोन की जो सी वेरिएबल की जो सी अननोन वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो मीन दैट हमें सबसे पहले इस 4 को रिड्यूस करना है 2 में और 2 को रिड्यूस करना है 1 में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने की एक टेक्निक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम वो टेक्निक को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसको 4 की पावर को रिड्यूस करने की एक टेक्निक है कि इन दोनों में से जो सा एक्स स्क्वायर वेरिएबल यूज हुआ है और एक्स की पावर 4 वेरिएबल यूज हुआ है और एक एक्स की पावर 2 वेरिएबल यूज हुआ है, जो सा छोटा वेरिएबल होगा उसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल। अब इन दोनों में से देखें छोटा कौन सा है? एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं y के इक्वल। y इज इक्वल टू दी एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल टू दी एक्स का स्क्वायर। और अब मैंने इसका लेना है स्क्वायर, y का स्क्वायर लेना है। अगर y का स्क्वायर लेने से x का स्क्वायर यूज करने से मेरे पास x की पावर 4 की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब जो हमने सपोजिशन की है वो क्या है? ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये बन गया y स्क्वायर एंड x की पावर 2 इंटू 2, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 4। देखो स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 2 को मैंने लेट किया और एक्स की पावर 2 को यूज करते हुए मेरे पास क्या आ गई? एक्स की पावर 4। मीन दैट जो सी दो वैल्यूज मेरे पास आई हैं वो बिल्कुल ठीक आ रही हैं। तो स्टूडेंट जो सी हमारे पास क्वेश्चन होगा ना, हमारे पास हमेशा क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखें, आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो उसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 में करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है। देखें, अब हमें वैल्यू क्या दी गई है? x की पावर 2। x की पावर 2 किसके इक्वल है? x की पावर 2 इज इक्वल टू दी y है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस 11y, और ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू दी y का स्क्वायर और प्लस 5 एज वेल एज आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखें इसके अंदर x वेरिएबल था, x से मैंने इसको x से कन्वर्ट कर दिया है y में। x वेरिएबल को जब मैंने y वेरिएबल में कन्वर्ट किया है तो उससे बनने वाली जो इक्वेशन आ रही है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसकी पावर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? जस्ट 2। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करता हूं बिकॉज वो शॉर्ट मेथड है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इसके ऊपर करता हूं फैक्टराइजेशन अप्लाई। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको फैक्टराइजेशन अप्लाई करने का मेथड बताया था। टेक्निक एक थी कि मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू दी 10y स्क्वायर आ रहा है। तो अब मैंने जो है माइनस 11 है, इसको इस तरह ब्रेक करना है कि एक को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आए, और अगर इनको प्लस माइनस करें तो क्या आए? 11y। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? अगर आपको टेबल आते हैं, एक 10 और एक 1, एक 10 और एक 1, बिकॉज ये माइनस 10 और माइनस 1 दोनों क्या होंगे? माइनस 10 और माइनस 1 इज इक्वल टू दी माइनस 11, और माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू दी प्लस 10। मीन दैट ये दोनों कंडीशन इनकी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, एक माइनस 10 और एक माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू दी 0। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा y इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो अब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो y 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या बच गया? जस्ट 1 टाइम। माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10 और y
कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैं -1 को कॉमन ले सकता हूँ, -1 को, ये -y कॉमन, -y है तो मैंने -y कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया +y, ये +5 है तो क्या हो गया -5 इज इक्वल टू दी 0। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अब देखें ये दोनों फैक्टर अगर हमारे पास सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है जो हमने फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ना वो दोनों क्या हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को एक दफ़ा लिखते हैं y-5, और सेकंड टाइम जो सा हमारे पास होगा अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस करके लिख देना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो आपने माइनस करके लिख देना है। और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, 2y-1 इज इक्वल टू दी 0। तो अब यहाँ से मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ जी स्टूडेंट्स। देखें एक दफ़ा हो जाएगा y-5 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 2y-1 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू दी 5 एंड 2y इज इक्वल टू दी +1 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने y की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर जो सा वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा है, x का। तो मुझे आंसर जो सा चाहिए होगा वो भी किस में चाहिए होगा, x में चाहिए होगा, जबकि हमारे पास आंसर आ किस में रहा है, y के अंदर आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं अब y की वैल्यू पुट करूंगा और फिर उनसे जो सा आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर फाइनल होगा। तो यहाँ पर लिखे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, y इज इक्वल टू दी x स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। ये लाइन वैसे की वैसे नीचे आएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू दी 5 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1/2। अब मैंने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी स्टूडेंट्स। अब जब हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू √5 एंड प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था जब भी किसी वेरिएबल के साथ आगे कोफिशिएंट के ऊपर अंडर रूट लिया जाता है तो वो हमारे पास अंडर रूट के साथ जो नंबर होता है नंबर सिंपली इसके साथ क्या आता है प्लस माइनस। अब ये देखें स्क्वायर x के साथ अंडर रूट के साथ कट गया तो पीछे हमारे पास क्या बचा +-5 बिकॉज 5 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सेम है सेम, मैंने उसके ऊपर भी अंडर रूट लेना है, x स्क्वायर अंडर रूट एंड +-1/2। तो स्टूडेंट्स ये सब कट गया तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-1 का अंडर रूट क्या होता है 1 नहीं होता है और अंडर रूट 2 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वैसे का वैसे आ गया। देखिए स्टूडेंट्स y की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया x के साथ तो फिर मेरे पास क्या आ गया आंसर। जी स्टूडेंट्स ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स वही हमें सवाल दिया गया, इसके अंदर भी देखें x की पावर कितनी है 4 है, वही x की पावर 2। सबसे पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ कैसे, सबसे पहले क्या आती है बड़ी पावर, तो ये 9x2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -9x की पावर 2 और ये -4 इधर आने के बाद +4 इज इक्वल टू दी 0। अभी देखें ये बिल्कुल वैसा ही सवाल बन चुका है जो सा हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का अभी सॉल्व किया है। तो इसके अंदर भी देखें अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, x² और x4 में से x² है तो उसको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू दी x का स्क्वायर। तो अब आपने y के ऊपर स्क्वायर लेके चेक करना है क्या इसके ऊपर स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वाली वैल्यू बन रही है, छोटे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लेने से क्या हमारे पास बड़ा वेरिएबल बन रहा है। तो जी स्टूडेंट्स हम इसको चेक करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं, y² इज इक्वल टू x की पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x की पावर 4। देखो स्टूडेंट्स x की पावर 2 के ऊपर मैंने स्केयर लिया तो हमारे पास क्या बन गया x की पावर 4। जी हम क्यों कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में दोबारा भी पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को x की पावर 4 को रिड्यूस करना होता है हाईएस्ट पावर को 2 की पावर मीन डेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लेके आना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो फिर हमने इसके ऊपर आगे मजीद इसकी टेक्निक को अप्लाई करना है। तो जी स्टूडेंट्स देखें x की पावर 2 भी आ गया, x की पावर 4 भी आ गया, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 मीन डेट क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यू को पुट करें और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आ रहा है। ये देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 एज वेल एज आ जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4 किसके इक्वल है y स्क्वायर के, -9 x की पावर 2 किसके इक्वल है y के, लिखें यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, बिकॉज इसके अंदर जो सा y वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है जस्ट 2। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर अब हम फैक्टराइजेशन को अप्लाई करते हैं, वही पुराना मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2y × 4 इज इक्वल टू दी 8y
स्क्वेयर। अब मैंने जो दरमियान में लिखा हुआ ना -9y, इसको इस तरह ब्रेक करना है कि एक मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करें तो क्या है -9y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर बनेंगे -8y एंड -y, बिकॉज -8 मल्टीप्लाई -y इज इक्वल टू +8y स्क्वेयर, -8y और -y इज इक्वल टू दी -9y। मीन दैट ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास फैक्टर कौन से होंगे -8 और -1। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2y स्क्वेयर -8y -y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक तो 2 आ रहा है और दूसरा y। अब देखें यहाँ पर 2y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर में से मैं 2y कॉमन लिया, 2y कॉमन और y यहाँ पर 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या बच गया जस्ट 1 टाइम, -2 मल्टीप्लाई 4 8 और y कॉमन आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से मैं -1 को कॉमन लूंगा, मीन डेट y प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू दी 0। अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, y -4, इन दोनों में से एक को एक दफ़ा लिख लेना है और सेकंड जो सा बनेगा 2y -1, 2y -1 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पर हमने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मुकम्मल की। अब यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक दफ़ा ये y -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड एक दफ़ा 2y -1 इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 और 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू दी 1/2। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने कितनी आसानी से फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जबकि मुझे हमारे सवाल में लास्ट पार्ट की तरह x वेरिएबल यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आंसर जो सा आ रहा है वो y वेरिएबल का है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल है x स्क्वायर के, y हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर के। जो स्टूडेंट्स अब हमने इसके दोनों साइड पे क्या लेना है स्क्वायर लिया, जब y की मैंने वैल्यू पुट की y किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो हमारा आंसर क्या आया था +4 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लेके देखते हैं कि सॉरी अंडर रूट लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को अंडर रूट से खत्म किया जाता है। तो दोनों साइडों पर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं क्या आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4, ये इसके साथ कट गया और इसके साथ प्लस माइनस, ये आ गया x और 2 का अंडर रूट क्या 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और इसके साथ क्या आ गया +-2। सिमिलरली इसके ऊपर भी किया हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू +-1/2, ये इसके साथ कट गया। देन x का आंसर हमारे पास क्या आ गया +-1 का अंडर रूट क्या होता है 1 एंड अंडर रूट 2, जो 2 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो स्टूडेंट्स वैसे का वैसे। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने यहाँ से कितनी आसानी से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 आपको क्वेश्चन दिया गया 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। सेम मेथड वंस अगेन, बस थोड़ा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना आना चाहिए कि इन दोनों में से छोटा जो सा वेरिएबल होगा वो किसके इक्वल होगा y के इक्वल। अब मुझे बताएं x की पावर 1/2 को छोटा होता है x की पावर 1/2 इज इक्वल टू होता है 0.5 और 1/4 इज इक्वल टू होता है 0.25। मीन डैट के 1/4 जो सा इन दोनों में से हमारे पास क्या है छोटा वेरिएबल है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। तो करें लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो इसके बाद हम क्या करते थे इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लेते थे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायर लिया तो हमारे पास कुछ आ गया यूं x की पावर 1/4 इंटू 2। अब देखें 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आ गया x की पावर 1/2। मीन डैट छोटी वैल्यू को लेट करने से हमारे पास बड़ी वैल्यू जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब जो हमने सपोजिशन किया वो क्या है ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मीन डैट क्वेश्चन के अंदर पुट करें और देखते हैं क्या आता है। पुट इन इक्वेशन 1 जब मैंने पुट किया तो लिखें 5। अच्छा x की पावर 1/2 किसके इक्वल है y स्क्वायर के इज इक्वल टू 7। x की पावर 1/4 किसके इक्वल है y के -2। अब जस्ट मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, सबसे पहले y स्क्वायर आएगा फिर y और फिर कांस्टेंट, तो ये y स्क्वायर पॉजिटिव है तो इधर ही रहेगा, 7y इधर आके -7y -2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +2। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने कितनी आसानी से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म को अचीव कर लिया। तो इसके ऊपर अब हम फैक्टराइजेशन को अप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स। देखें अब मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करता हूँ। 5 × 2 क्या होता है 10y स्क्वायर। अब मैंने इसको एक दफ़ा इस तरह ब्रेक करना है कि इन दोनों 7 को मैंने अब ब्रेक करना है, -7 को इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या है 10y स्क्वायर आए, और अगर प्लस माइनस करो तो वो क्या है -7 आए। तो -7 को ब्रेक करता हूँ और देखते हैं क्या आ रहा है। एक देखें -5 -2 -5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू दी 10y
स्क्वायर, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं -5 -2 इज इक्वल टू दी -7। मीन दैट जो से हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं वो दोनों क्या है, एक -5y है और दूसरा क्या है -2y। तो स्टूडेंट्स पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 5y स्क्वायर -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो क्या आ रहा है, 5y कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन, y 2 टाइम था तो जस्ट क्या आ गया y -5y कॉमन आ गया पूरे का पूरा, तो यहाँ पर क्या आ गया -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, y में नेगेटिव में है तो प्लस में हो जाएगा, और +2 कॉमन आ गया, -2 मैंने कॉमन लिया ना तो 2 प्लस में है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, y -1 इज इक्वल टू दी 0। तो अब देखेंगे दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं, इन दोनों में से एक को एक दफ़ा लिख लेते हैं, y -1 एंड 5y -2 इज इक्वल टू दी 0। इसके बाद स्टूडेंट्स वही लाइन लगाएं, यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y -2 इज इक्वल टू दी 0 एंड y इज इक्वल टू दी 1। 5y -2 इधर आने के बाद +2 एंड y इज इक्वल टू 2/5, 2/5। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया, 2/5। तो अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है, और x की वैल्यू को पुट करने के वजह से हमारा आंसर होगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स लिखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास क्या थी आपको पता है, y मैंने पुट किया था x स्क्वायर के इक्वल, तो वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। अब दोनों साइड पर क्या ले लो, स्क्वायर रूट लो, इज इक्वल टू प्लस माइनस √1, तो ये इसका कैंसिल, देन x इज इक्वल टू दी +-1 बिकॉज 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो सिमिलरली इसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट लेना है, इज इक्वल टू √+-2/5, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +-। अब देखें इन दोनों का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ना 2 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है और ना ही 5 का, तो मीन दैट हमारे पास आंसर क्या है, x इज इक्वल टू +-√2/5। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।